Students, welcome to my channel Sate Accountancy Tricks. I am Praveen sir, your accounts teacher. मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कि जब कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे इशू करती है तो ये कहलाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है और कंपनी उसको ₹13 पर इशू कर रही है, यानी वो उसको ₹3 ज़्यादा प्राइस पे इशू कर रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी ने लिया है इसी एक्स्ट्रा पैसे को प्रीमियम कहा जाता है। यानी कि फेस वैल्यू से जितना पैसा वो एक्स्ट्रा ले रही है दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम। यहाँ मैं आपको बच्चों एक बात और बता दूँ कि प्रीमियम का कोई परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज फिक्स नहीं है। कंपनी कितने भी प्रीमियम पे शेयर्स को इशू कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है एट अ प्रीमियम, तो यहाँ पर भी उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि क्या वो पैसा एक साथ लेना चाह रही है ऑन दी शेयर्स या वो पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहती है। ठीक है बच्चों, तो हम पहले बात करेंगे कि कंपनी पैसा एक साथ ले रही है ऑन दीज शेयर्स, और अभी हम फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात करेंगे, यानी कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए थे उतने शेयर्स के लिए ही पब्लिक ने अप्लाई किया। ठीक है बच्चों, तो आइए एंट्रीज बनाते हैं जब कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ले रही होती है, ठीक है, और शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुआ होता है। तो जो पहली एंट्री बनाई जाती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपकी पहली एंट्री तो वैसी ही है जैसे आपने इशू ऑफ शेयर्स एट पार के केस में बनाई थी और पैसा आप लमसम में ले रहे थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब जब शेयर्स लोगों को अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है, तो सेकेंड एंट्री होगी इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एज वेल एज प्रीमियम में ट्रांसफ़र करने की, क्योंकि जो हमने पहली एंट्री बनाई है वो टोटल पैसा जितना मिला है उससे बनाई जाती है, तो इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड होता है। तो कैपिटल में जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो केवल उतना ही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा जो रिलेटेड टू कैपिटल है, यानी जो उतना फेस वैल्यू है, और जो भी पैसा प्रीमियम का है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, जब भी पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये एंट्री प्रीमियम मिलाकर, और जो अगली एंट्री बनाई जाएगी उसमें कैपिटल का पैसा यानी फेस वैल्यू का पैसा वो तो कैपिटल में जाएगा, और जो पैसा एक्स्ट्रा लिया होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने इशू किए 100 शेयर्स, 100 की जगह 1000 ले लेते हैं। चलिए, फेस वैल्यू
₹10 पर शेयर है और कंपनी इन शेयर्स को 20% प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो 20% ऑफ ₹10, याद रखिएगा जितनी फेस वैल्यू है उसका 20% निकालिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स का नहीं। तो ₹10 का 20% होता है ₹2, यानी कंपनी एप्लीकेशन पे लेगी ₹12। ठीक है, सारा पैसा अगर लमसम में लिया जा रहा है तो पहली एंट्री बनाई जाएगी 1000 इंटू 12, दैट इज ₹12,000। जब इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा तो पूरा 12,000 नहीं करेंगे हम 10,000 डालेंगे कैपिटल में, यानी जितना पैसा कैपिटल से जुड़ा हुआ है, फेस वैल्यू से जुड़ा हुआ पैसा है, 1000 इंटू 10, 10,000। और जितना प्रीमियम का पैसा है 1000 इंटू 2, 2000, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 12,000, 10,000, 2,000। क्लियर अच्छी तरह से? तो ये वो केस था जहां पर कंपनी सारा पैसा इकट्ठा ले रही है ऑन द शेयर्स। तो पहली एंट्री तो प्रीमियम मिला के बनाई जाएगी। दूसरी एंट्री में हम कैपिटल में केवल वही पैसा डालेंगे जो फेस वैल्यू का है, शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू का, और जो पैसा एक्स्ट्रा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो हो गए बच्चों जब पैसा इकट्ठा लिया गया। आइए उन केसेस की बात करते हैं जहां पर कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रही होती है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों जब कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट पे लेती है तो आपको पता है हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट कॉल कहा जाता है, चौथी इंस्टॉलमेंट को सेकंड कॉल, पांचवी को थर्ड कॉल एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों? और ये भी आपको पता है कि जो भी कॉल आखिरी होगी उसके साथ एंड फाइनल कॉल आपको जरूर लगाना है। सही है? तो प्रीमियम वाला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है और कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है, ठीक है बच्चों, तो इसी बात को हम जरा वैसे कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं सीधा एग्जाम्पल के थ्रू आपको एंट्री समझा दूंगा। माना कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए जिनकी फेस वैल्यू ₹10 है, ₹2 प्रीमियम पे इशू किया गया है, जिसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कह सकते हैं आप। और कंपनी पैसा ऐसे ले रही है 3 एप्लीकेशन में, जिसमें 2 + 1 है, यानी कि 2 कैपिटल के हैं और 1 प्रीमियम का है, 4 अलॉटमेंट में, यानी 3 + 1, 3 कैपिटल का है और 1 प्रीमियम का है, तो प्रीमियम के ₹2 पूरे हो गए, 3 फर्स्ट कॉल पे ले रही है और बैलेंस सेकंड कॉल पे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं बैलेंस कैसे निकलेगा। अब बैलेंस जो रह गया वो कैपिटल का ही रह गया है, क्योंकि प्रीमियम के तो ₹2 हमने मांग लिए हैं, एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 1, है ना बच्चों। तो आप इसे 2 काउंट करिए कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे 3 काउंट करिए कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 3 में यहाँ पर 1 प्रीमियम का था तो कैपिटल सिर्फ 2 है, 4 में यहाँ पर 1 प्रीमियम का था तो कैपिटल का सिर्फ 3 है, तो 2 और 3 5, 3 फर्स्ट कॉल के, तो ये हो गया ₹8, बचा ₹2, वो हो जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, आपसे कहा गया एंट्रीज बनाइए। तो ये तो आप जानते हैं बच्चों टोटल 8 एंट्रीज बनेंगी, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, क्योंकि सेकेंड कॉल आखिरी कॉल भी है इसलिए हम लिखेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल। और आप जानते हैं बच्चों एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा देन रिसीव किया जाएगा, सेम फर्स्ट कॉल में पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा देन रिसीव किया जाएगा, सेम लास्ट कॉल में पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा फिर रिसीव किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र टू कैपिटल, और रिसीव का मतलब जब आप पैसा रिसीव करते हैं, जो बैंक के थ्रू एंट्री बनाते हैं, वो आपका रिसीविंग हो गया। क्लियर बच्चों? तो आइए
एंट्रीज करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले बनाते हैं एप्लीकेशन की एंट्री, और एप्लीकेशन में पैसा आप पहले रिसीव करते हैं, देन कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 1000 इंटू 3 लिखेंगे प्रीमियम मिला के। अभी प्रीमियम मिला के करेंगे रिसीविंग, जब कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा तो हम प्रीमियम हटा के ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब जब कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा तो एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर बच्चों? ये देख लीजिए ढंग से। अमाउंट कैसे भरेंगे? यहाँ तो 3000 ही आएगा। कैपिटल में वही पैसा जाएगा जो कैपिटल से जुड़ा हुआ है, यानी ₹2 यानी 2000। प्रीमियम में जाएगा जो प्रीमियम से जुड़ा हुआ पैसा है, 1000 इंटू 1 यानी 1000। तो ये बन गई बच्चों हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। प्रीमियम का जो नाम आएगा वो कैपिटल में ट्रांसफ़र करते वक्त आएगा, क्योंकि कैपिटल में तो हम सिर्फ वही पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जो कैपिटल से जुड़ा हुआ है, और प्रीमियम का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। रिसीव करते वक्त प्रीमियम का अमाउंट बैंक में भी और एप्लीकेशन में भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है बच्चों। ट्रांसफ़र करते वक्त ही आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल में सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जो कैपिटल से जुड़ा हुआ है, और जो प्रीमियम है उसको प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? आइए अब बनाते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट में हम जानते हैं बच्चों, पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। तो पहले हम पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी अलॉटमेंट ड्यू करा लेते हैं। तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो प्रीमियम का नाम कैपिटल के साथ साथ चलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो केवल ₹3 पर शेयर ही एक्सेप्ट करेगा, और ₹1 जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में, और पूरा 4 शेयर अलॉटमेंट में। 1000 शेयर है, 1000 इंटू 4 4000, 1000 इंटू 3 3000, 1000 इंटू 1 1000। ठीक है बच्चों। क्योंकि एप्लीकेशन में भी प्रीमियम था, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था, तो जब भी पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल में केवल कैपिटल से जुड़ा हुआ पैसा, और प्रीमियम में प्रीमियम से जुड़ा हुआ पैसा। ये तो हो गया आपका अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री, एंड देन अलॉटमेंट को आप रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन में रिसीव पहले करते हैं, ड्यू बाद में करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट से पैटर्न चेंज हो जाता है, पहले ड्यू कराया जाता है, देन रिसीव किया जाता है। अब रिसीव पूरा 4000 करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। रिसीविंग की एंट्री में पूरा प्रीमियम अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। ट्रांसफ़र करते वक्त प्रीमियम वाला अमाउंट प्रीमियम में, कैपिटल वाला अमाउंट कैपिटल में होना चाहिए। ये बन गई हमारी बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री। क्लियर बच्चों? अब एंट्री बनाएंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल में भी हम पहले पैसा ड्यू कराएंगे, देन रिसीव करेंगे। तो शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्योंकि प्रीमियम है ही नहीं तो हम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखेंगे ही नहीं। जो फर्स्ट कॉल में ₹3 लिए जा रहे हैं वो कैपिटल के ही हैं, तो 1000 इंटू 3 1000 आ जाएगा 3000, और इससे रिसीव कर लेंगे, 3000 को ही रिसीव कर लेंगे।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस तरह से हमारे फर्स्ट कॉल का ड्यू भी हो गया और रिसीव भी हो गया, और प्रीमियम का नाम कहीं आया ही नहीं, ना उसका अमाउंट कहीं आया, क्योंकि लॉट फर्स्ट कॉल पे जो पैसा ले रहे हो 3 रुपये पर शेयर, वो पैसा प्रीमियम का है ही नहीं उसमें कुछ भी, दैट्स वाई सिर्फ कैपिटल का पैसा था। आइए अब आखिरी कॉल की एंट्री भी कर लेते हैं। तो आखिरी कॉल की एंट्री बच्चों वो भी नॉर्मल तरीके से ही होगी, क्योंकि उसमें भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, बट उसमें फाइनल वर्ड लगाना मत भूलिएगा। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 क्योंकि फाइनल कॉल जो है वो आपकी 2 रुपये पर शेयर थी। अब उसको रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ड्यू भी 2000 से, रिसीव भी 2000 से, और यहाँ प्रीमियम इंक्लूडेड ही नहीं है, दैट्स वाई कोई एंट्री उसकी, ना उसका अमाउंट कहीं आएगा ना उसका नाम कहीं आएगा। तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री नॉर्मल तरीके से बनी। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम का नाम आया, वो भी तब आया जब पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे थे, क्योंकि कैपिटल प्रीमियम के पैसे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो प्रीमियम के पैसे को अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। रिसीविंग प्रीमियम मिला के की जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, जहाँ पर पैसा कंपनी लमसम भी ले सकती है, पैसा इंस्टॉलमेंट भी ले सकती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको दोनों केस में एंट्रीज बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम से जुड़ी हुई जो एंट्रीज हैं स्टार्टिंग की, वो आप आसानी से कर लेंगे। अब आप उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो मैंने अपने वीडियो 1 में बताया कि जब शेयर्स पार पे इशू किए जाते हैं तब कैसे एंट्रीज की जाती हैं। वहाँ भी मैंने आपको सारे केसेस बताए थे, जब लमसम में शेयर इशू किया गया और जब पैसा इंस्टॉलमेंट्स में लिया गया। सेम यहाँ पर बताया मैंने आपको। और अभी हम ध्यान रखिएगा बच्चों, फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। और हमारे ये 2 केस क्लियर हो गए, इशू ऑफ शेयर एट पार एंड इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कॉल्स इन एरियर, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए मेरी वीडियो में बच्चों। मैं आप लोगों को मतलब मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको पूरे सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा चैप्टर समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल स्टार्टिंग से इस तरह से करिए, आपको इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, और खुद कराऊंगा भी पहले, तो इससे आपका चैप्टर और पक्का हो जाएगा। हम पूरा स्कोर करेंगे उसमें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।